है कि हम लोग ब्रश कर रहे हैं तो टैप खुला है, पानी चुकी थी कि द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉर वाटर, पानी के लिए होगा। तो इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन के लिए ये नहीं है कि मैंने एक फंक्शन कर दिया और फोटो दे दी है कि आज ही हमने इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया है। नो, ये हमारे लिए एक प्रण लेने का दिन है कि हमने अपनी जीवन शैली को सूर्य के हिसाब से, तो आप को बनाने के लिए जितने ये बच्चे बैठे हैं, जितने वो हम मेरे एनसीसी के कैडेट्स हैं, जितने मेरे वो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जितनी मेरी बच्चियां हैं जो हायर सेकेंडरी से आई हैं, ये सारे के सारे क्या है, मेरे ब्रांड एम्बेसडर है। किसके लिए? कि हमने वातावरण को, अपनी जीवन शैली को वातावरण के हिसाब से सुनियोजित करना है। कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में संदेश देंगे कि हम बातें करने से कुछ नहीं होता है, जो भी होगा उसको इंप्लीमेंट करने से होगा। जो हम बातें करेंगे आज, उसको हम अपनी सोसाइटी में, अपनी जीवन शैली में, अपने देश में, अपने पूरे विश्व में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। सबसे पहले हम, ये एक अच्छी कॉलोनी है, ये एक अच्छा शहर है, उसके बाद लोग कहेंगे कि ये एक अच्छा देश है। 5 जून 1972 में हुई, स्वीडन में हुई, और जिसमें उस समय की प्रधानमंत्री हमारे देश की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भाग लिया। उसके बाद पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया, यूएसए में मनाया गया। इसको भी हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। और जैसे अभी मेरे भाई ने बताया कि मौके मिले हैं, और इसके साथ ही एक दुनिया की सबसे गहराई वाली जगह, इसे बोलते हैं मैरीना ट्रेंच, वहाँ हर किसी का जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ भी प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं प्लास्टिक की बात क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण यही है, इस साल का जो पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस है, उसका थीम ही यही है, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। और वही प्लास्टिक जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, जो हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। सुबह से लेकर शाम तक हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। पानी की बोतल जिसमें हम पानी पीते हैं, वो भी प्लास्टिक की है। और उससे हो क्या रहा है, हमारे शरीर में प्लास्टिक के कण जा रहे हैं, और जिससे बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं। और अगर यही सिलसिला रहा तो हालात और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। इस युग में जब प्रदूषण इतना फैल चुका है, तो बहुत सारी विश्व की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। इंसान बीमारियों से मर रहा है, धरती बंजर हो रही है। ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमें इसमें कुछ सुधार लाना है, तो हमें वापस लौटना होगा। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक पर्यावरण समर्पित हुआ करता था। सुबह दिन से लेकर शाम तक हम आत्मीयता हुआ करती थी। असल में भारतीयता का अर्थ ही यही है, गरजते बादल, नाचते मोर। मुबारकबाद देता हूं। दूसरा, इस बात की चिंता भी जाहिर करता हूं कि हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल मनाना पड़ता है, और होप करता हूं कि हम एनवायरनमेंट के लिए इतना काम करें, हम सब मिलकर, आप भी, कि हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाने की जरूरत ना पड़े। हमें, आपको पता होगा कि हमारा जो नेशनल एनिमल जो है टाइगर, इससे पहले लायन था, इससे पहले लायन था।
जब किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी होती है, उसके लिए हम डेज सेलेक्ट कर लेते हैं और डेज मनाते जाते हैं। आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले 1 महीने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है मिशन लाइफ पर काम कर रहा है। हमने फिर 6 मई से ये प्रोग्राम स्टार्ट किए थे और मिशन लाइफ पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। अवेयरनेस जनरेशन, एंटी प्लास्टिक ड्राइव्स, डिबेट्स, पेंटिंग कंपटीशंस, क्लीनलीनेस ड्राइव्स, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर रहे हैं ताकि हम सभी को अवेयर कर पाए कि हमारे लिए एनवायरनमेंट कितना जरूरी है और हमें एनवायरनमेंट के लिए काम करना है। आप सभी बच्चों को पता होगा, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट होता है एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, व्हिच इंक्लूड्स लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स और जो एयर, लाइट, एवरीथिंग जो हमारे आसपास है, ये एनवायरनमेंट में है। एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, या मिशन लाइफ की सेलिब्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मिशन लाइफ कैंपेन्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम सबको जानना बहुत जरूरी है। सामने तो ये हमारे डीएफओ साहब सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कठुआ ने बड़े विस्तार पूर्वक हमें पूरी बताया कि कैसे हमें अपनी आदतें चेंज करनी है। और ये कंसेप्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लास्ट ईयर जो मीटिंग, क्योंकि ये जो UN यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हमारी हो रही है, तो 1994 से ये शुरू हुई है। तो ये हमें फख्र होना चाहिए इस बात पे कि जहाँ पे 199 कंट्रीज हैं, इस जिन्होंने जी ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो हमारे सर ने बड़ी डिटेल से समझाया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो अब हम सब खड़े होकर फ्लैग पोजीशन में आके पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी मैं ये भी वचन देता हूँ और अन्य लोगों को पर्यावरण व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। जय हिंद। सर तू एक मिनट सामने साइड मैडम और भी सामने साथी भैया थोड़ा साइड ही जाओ साथी सर। बोलो पा सामने दिख आओ सामने सर थोड़ा सा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिस कठुआ जो मनाया जा रहा है, आज यहाँ आए हुए हमारे साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम, हमारे प्रोफेसर साहिबान, हमारे यहाँ के डीएफओ साहिबान और यहाँ के लेक्चरर्स, टीचर्स और जो हमारे फॉरेस्ट के सोल्जर हैं, जो गार्ड्स और छोटे छोटे बच्चे। तो आज ये जो वर्ल्ड डे एनवायरनमेंट डे जो मनाया जा रहा है, तो हमारी तो यही सबसे कि अगर हमें आगे जीना है और हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का अगर काम है तो वो पौधों को लगाना है। क्योंकि पौधे होंगे, अच्छी हवा होगी, तो हम
और हमारे बच्चे जो कि देश का आने वाला भविष्य हैं वो तंदुरुस्ती के साथ जिएंगे, मज़े से जिएंगे। और आपने देखा होगा कि कितना पोल्यूशन चारों तरफ है, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे वो डीजल पेट्रोल का है, किसी भी किस्म का। हमें इस पे सबको मिल के कंट्रोल करना है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं वो पूरी ताकत के साथ पॉल्यूशन फ्री, जो वो चाहते हैं कि देश, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में जो पॉल्यूशन ख़त्म हो जाए और जो एनवायरनमेंट है वो आगे आए। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन करें। इसका मेन है कि हम प्लांटेशन जितनी कर दें, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के पेरेंट्स को मैं निवेदन करता हूं कि वो आने वाली अभी बरसात, कुछ ही महीने में लगभग बरसात आने वाली है, तो जितने पौधे वो लगवा सकते हैं अपने बच्चों से, अपने आप से, स्कूल में, कॉलेजेस में, कोई खाली ग्राउंड है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। और हम सब मिलके इस दिन को बातों से नहीं, काम से मनाएं, कुछ करके, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है और हमारे बच्चों के लिए काम है, हमारे पूरे के पूरे ये यूनिवर्स है उसके लिए काम है। तो हम सब मिलके आज हम मनाएंगे, हर साल हम मनाएं भी और काम भी करें। तो मैं यही कहूँगा, यहाँ पे जितने भी हमारे साहिबान आए हैं, हमारी मैडम जी आई हैं, हमारे प्रोफेसर लेक्चरर साहिबान आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और हम सब मिलके, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहता है कि कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, कितने बच्चे हैं उनको भी अवेयर किया जाएगा। तो हमारे बच्चे वैसे भी अवेयर हैं, तो इतने बच्चे हैं, सब बच्चे एक एक पौधा, दो दो पौधे भी लगाएंगे इस बरसात में, तो लाखों पौधे जो तैयार होंगे, कितनी ऑक्सीजन देंगे, कितनी हवा देंगे। और इससे ये जो पौधे हैं ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते हमें, ये हमारी जो जिसको धरती माँ कहते हैं हम, उसको बहने से बचाते हैं, वाटर लेवल को ऊपर लाते हैं। तो हम जितने पौधे लगाएं उतना हमारे लिए अच्छा, हमारे भविष्य के लिए हम अच्छा, हमारे बच्चों के लिए हम अच्छा और पूरी दुनिया के लिए अच्छा। मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जी, पहले तो मैं सबसे पहले तो हमारे वर्दी रघुनंदन जी जो हैं, हमारे वाइस चेयरमैन डीडीसी कठुआ की, उनके लिए हमारे डीएफओ साहब जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट से, मुनीश भारद्वाज जी, ओम प्रकाश जी, राकेश जी, और हमारे रेंज ऑफिसर बाकी भी जो हैं सोशल फॉरेस्ट्री से और वाइल्ड लाइफ से, मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो कॉलेज के बच्चों के लिए भी और स्कूल के बच्चों को मैं देख रही हूँ आज उसके लेके, और बहुत काम कर रहे हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, मुझे लगता है ये सारा साल ही ऐसा वातावरण रहता है कि पेड़ पौधों में हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन हैं। ये मैंने आते ही यहाँ, मैं जूँ ही आई, मुझे इतना अच्छा एम्बियंस लगा इस कॉलेज का, बड़ा अच्छा लगता है कि कठुआ बेल्ट जो है, मुझे लगता है एक नेचुरल जो है फॉरेस्ट है ये। और JNK हमारा जो है अभी हमारे पास बहुत हमारे पास हमारा रिच है ये जो है ना रिसोर्सेज जो हैं, इन रिसोर्सेज को हम ज़ाया ना होने दें। इन रिसोर्सेज को हम मिशन लाइफ, जैसा कि अभी आपको हमारे DFO साहब ने भी बताया, हमारे रघुनंदन जी ने, हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने भी बताया, मुझे लगता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने मिशन लाइफ, और इसको लीड करने वाले और इसको वर्ल्ड लेवल पे आपने अभी जैसे कि इन्होंने भी बताया 199 देशों में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी ने एक बेड़ा उठाया है मिशन लाइफ का, कि लाइफस्टाइल को आप कैसे सिंपल बनाएंगे तो कितना आपका अच्छा, प्रदूषण से आप पीड़ित नहीं रहेंगे, आपका वातावरण अच्छा रहेगा, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपकी आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं? हम ये दे रहे हैं कंक्रीट दे रहे हैं, हम पोल्यूशन दे रहे हैं? नहीं। कहने को आया है, जैसे सर ने बताया, कि बड़ा एक अलार्मिंग रेशो है कि हमारा आगे चल के, आपको पता है कि पहले तो लड़ाई होती थी, मुझे लगता है खाने के लिए पहले लड़ाई होती थी, पेट्रोल के लिए, चीज़ों के लिए। मुझे लगता है आगे चल के कहते हैं कि ऐसा एक अगर यही हाल रहा, अलार्मिंग सिचुएशन रही, तो 2050 में
2050 में कहते हैं पानी के लिए लड़ाई होगी और इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे पानी ख़रीदने के लिए। ऐसा वातावरण, ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन ना हो, उसके लिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को नेचर लवर होना बहुत पहले ज़रूरी है। और इसमें हम वातावरण को सुंदर बना के रखें। पेड़ पौधों से एक अलग सी खुशी मिलती है, एक कहते हैं ना अंदरूनी खुशी मिलती है। आप पेड़ पौधों को देखें। अब मैं यहाँ अंदर आई तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी एक एम्बियंस है, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की, इतना सुंदर लगता है। आप इनको रोज़ देखेंगे भी तो आपको कितना अच्छा लगेगा। हमने आने वाली पीढ़ी को क्या देना है, हमने उनको यही देना है, उनको ये सिखाना है कि आपने जितना हो सके अपने आप जन्मदिन पे कोई भी, मेरे को लगता है कि हर दिन आपको एनवायरनमेंट डे मनाना चाहिए। हर दिन आप अपने पेड़ पौधों को जो आपने लगाए हैं, जो आपने प्लांट किए हैं, उनको देखिए। और ऐसा ही मैं चाहूँगी आगे भी सहयोग रहे। और हमारी तरफ से, हमारे कठुआ कॉलेज की तरफ से, हमारी तरफ से जितना योगदान हो सकेगा हम इसमें आगे ही रहेंगे। और मैं वैसे भी एक लैंग्वेज की टीचर हूँ, मैं तो वैसे ही बड़ी नेचर लवर हूँ। तो आप देखिए पेड़ पौधों को देख के ना, जो शायर होता है उसकी शायरी निकल जाती है, पेड़ पौधों को देख के एक राइटर की कहानी निकल पड़ती है। और इस वातावरण में कितना सुंदर लगता है। कंक्रीट और पोल्यूशन, धुआं, उसको देख के कितनी परेशानी हमें होती है। ऐसे वातावरण में हमें क्यों ना हम अपने बच्चों को एक अच्छा वातावरण दें और आगे लेके चलें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। लाइफ जो है हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लासगो में जो हमारी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे लीड करेगा इस कैंपेन में। उसी के तहत ये पूरे वर्ल्ड में भी मनाए जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में हर डिपार्टमेंट, हर NGOs, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं मिलजुल कर मिशन लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी के तहत जो जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये भी डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो हमने 6 मई से स्टार्ट की थी। और आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को आज हम कल्मिनेट कर रहे हैं। हमने इस पूरे 1 मंथ लॉन्ग पीरियड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें एंटी प्लास्टिक ड्राइव्स, क्लीनलीनेस ड्राइव्स, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, डिबेट्स, कंपटीशंस और जनरल अवेयरनेस जो है कॉलेजेस में और स्कूल्स में हमने ये की हुई हैं। और अभी हमारा मानसून सीज़न भी आ रहा है। मानसून सीज़न में हम ये प्लांटेशन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पूरे JNK के हर डिवीज़न में अलग अलग टारगेट्स हैं। जैसे हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का कठुआ का 3 लाख टारगेट है। इसके अलावा भी हम फर्दर विंटर प्लांटेशन भी करेंगे, उसमें डिफरेंट टारगेट्स होंगे, ये हम कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव है उसी से हम काम करते हैं। थैंक यू।